Hello dear students. Subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. He was near the sea now. अब वो फाइनली कहाँ पर था? बिल्कुल सी के पास, समुद्र के पास, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। और वो सी के बिल्कुल ऊपर जो है फ्लाई कर रहा था। ये सी है और वो उसके बिल्कुल ऊपर जो है फ्लाई कर रहा था। He saw a vast facing straight out over the ocean। और बिल्कुल जो है उसका फेस कहाँ था? बिल्कुल ओशियन के ऊपर। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly। और उसको क्या दिख रहा था कि भी स्ट्रीम्स दिख रही थी, उसको पानी की लहरें दिख रही थी और इसीलिए उसने एक वास्ट ग्रीन सी देखी। कभी कभी होता है समुद्र जो है थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है आपको, राइट? तो उसी तरीके से उसको एक ग्रीन सी दिखाई दे रही थी। बीनीथ हिम यानी उसके नीचे, यानी सीगल जब ये फ्लाई कर रहा था तो उसके नीचे उसको क्या दिख रही थी? एक वास्ट गहरी ग्रीन सी दिख रही थी। फिर with his little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly। cawed amusedly, amusedly मतलब बहुत खुश होकर, राइट? तो cawed means a harsh cry that shows amusement। और वो जो है इस तरीके से चिल्ला रहा था जिसका मतलब होता है कि वो बहुत खुश था, ठीक है? amusedly यानी बहुत खुश होना। तो cheerfully जो है बहुत हैप्पी होकर वो इस पूरी सी के ऊपर नीचे जो है बिल्कुल उड़ते हुए बहुत ज़्यादा नॉइजेस निकाल रहा था, वॉइसेस निकाल रहा था, just to show how happy he is। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। और जब ये उड़ते हुए आ रहा था तो उसके सामने ग्रीन कलर का फ्लोर बना हुआ था, ठीक है? मे बी वो ग्रास हो या कुछ होगा। और वहां पर इसके जो सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो ऑलरेडी वहां पर आके बैठ चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly। They were doing what? They were beckoning। Beckoning means what? Make a gesture with the hand, arm or head to encourage or instruct someone। जब होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ स्पीच वगैरह दे रहे हो स्टेज पे और आपके पेरेंट्स सामने बैठे हैं तो वो जो है आपको थम्स अप दिखाते हैं या फिर कुछ ना कुछ करते हैं कि यस कीप इट अप, करते रहो, वेरी गुड, या फिर ऐसा बोलो वैसा बोलो। तो ये जो जेस्चर्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, जिससे आपको कोई ये बताना चाहता है कि क्या करो, या फिर कोई आपको मोटिवेट करना चाहता है कि कीप इट अप, कीप गोइंग लाइक दिस। तो यही जेस्चर्स जो है इसके सिबलिंग्स भी कर रहे थे जब ये सीगल उड़ते हुए आ रहा था। He drooped his legs to stand on the green sea। और एकदम से उसने अपने पैर जो है रखे, लैंडिंग जो बोलते हैं, जिस तरीके से एरोप्लेन की लैंडिंग होती है, राइट? उसके लेग्स निकलते हैं, देन द एरोप्लेन लैंड्स। सेम वे में इस बर्ड ने भी क्या किया? अपने पैर नीचे रखे एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ रेडी टू स्टैंड। His legs sank into it। और इससे क्या हुआ? उसके जो पैर हैं वो पानी में डूब गए, ठीक है? He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his विंग्स। और फिर एकदम से उसके पानी में जब पैर डूबे हुए थे, एकदम से वो रुका, फिर एकदम से वो उठा और वो फ्लाई करने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। बट अब जो है, पहले तो चलो एक्साइटमेंट की वजह से ये सब हो गया, बट अब जब वो वापस कोशिश कर रहा था उड़ने की तो कहीं ना कहीं वो बहुत थका हुआ था, बहुत वीक फील कर रहा था, जस्ट बिकॉज उसने कुछ खाया नहीं था, राइट? 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे और उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीक फील कर रहा था। तो ही वॉज नॉट एबल टू राइज अबव, बट हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और ये एकदम से जो एक एक्सरसाइज हो गई उसकी बॉडी के लिए कि उसको उड़ना नहीं आता और वो बढ़िया से उड़ रहा है, पानी में स्किम कर रहा है, पैर रख रहा है, फिर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एक्सरसाइजेस थी कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एग्जॉस्ट कर दिया था, यानी ही वाज वेरी टायर्ड। क्लियर? ऑलराइट। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further। और क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था तो उसके पैर और उसकी बेली जो है वो कहीं ना कहीं पानी में डूबे हुए थे, राइट? तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है बैठ गया था पानी में, ठीक है? He was floating on it। और पानी की जो लहरें हैं, राइट, उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसको एक पुश मिल रहा था, क्योंकि धीरे धीरे जो वेव्स होती है वो कहीं ना कहीं पुश करती है। कोई भी चीज़ अगर गिर जाए, राइट, कोई कचरा फेंक देता है अगर, तो वो फ्लोट करता है, तैरते हुए जाता है। सेम वे में पानी की जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो इसको कहीं ना कहीं फ्लोट करने में मदद कर रही थी। ये तैर रहा था जस्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो उसमें वो जान भी नहीं बची थी, तो वो जो पानी जहाँ ले जा रही है वो उस तरीके से वो फ्लोट करता जा रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him and their beaks were offering him scraps of
डॉग फिश। और उसके अराउंड चारों तरफ उसके पेरेंट्स जो हैं, उसकी जो फैमिली सिबलिंग्स हैं, वो बड़ी खुशी से उसके चारों ओर मूव कर रहे थे, उसको प्रेस कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे कि वेरी गुड, मोटिवेट कर रहे थे, तुमने फाइनली ये करके दिखाया। और क्योंकि वो भूखा था तो इसीलिए उसको डॉग फिश जो इस तरीके की दिखती है, इसके कुछ ना कुछ पीसेस जो है उसको दे रहे थे ताकि वो खा पाए एंड ही कुड फील बेटर। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड अल्टीमेटली वो जो है अपना फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है करने में कामयाब हुआ। यानी उसको डर था कि कभी भी लाइफ में वो उड़ नहीं पाएगा, बट एक ऐसी सिचुएशन आई जब उसको मजबूर कर दिया गया कि नहीं तुम्हें उड़ना ही पड़ेगा एंड ही वाज एबल टू डू इट। अब अगर यहाँ पर हम ये देखें कि उसकी मम्मा ने उसको भूखा क्यों रखा या उसकी फैमिली ने उसको इग्नोर किया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हंगर जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है हम ह्यूमन बींग्स में भी कि भूख कुछ भी करा सकती है, राइट। अगर आप में हंगर है, आपको बहुत भूख लगी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे बिकम क्रिमिनल्स जस्ट टू अर्न मनी, क्योंकि उनको खाना खाना होता है, राइट। सेम वे में यहाँ पर एनिमल, एक बर्ड का भी एग्जाम्पल ले रहे हो अगर, कि सीगल को जस्ट बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसने कुछ खाया नहीं था, तो उस हंगर की वजह से वो जो है अपने इतने बड़े डर को भी कॉन्कर कर पाया था, राइट। तो आपको जब एक ना एक रीजन मिलता है, सिचुएशन मिलती है ना लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं उस डर पे भी काबू पा लेते हो। जैसे अगर हम पीछे अपने चैप्टर 2 में जाएं, नेल्सन मंडेला के चैप्टर में, कहीं ना कहीं जब वाइट पीपल लोगों को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे, 3 सेंचुरीज तक जब रूल चला, तो कह सकते हो कि लोग सहन करते थे, राइट, बिकॉज वो डरे हुए थे कि हम किस तरीके से फेस करेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उन्हीं का डोमिनेशन चलता है पूरे साउथ अफ्रीका में, तो कैसे फेस करेंगे। बट कुछ लोग जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गए, वॉल्टर सिस्लू हो गए, राइट, ये कुछ जो नाम दिए हुए थे, उन लोगों में इतनी हिम्मत थी कि वो जो डर था ना कि हम किस तरीके से फेस करेंगे, उसको उन्होंने कॉन्कर किया। और अल्टीमेटली अब साउथ अफ्रीका क्या है, फ्री है, राइट। और अगर इसी तरीके से वो डरे हुए रहते, कभी अपने फियर को कॉन्कर नहीं करते, तो अल्टीमेटली क्या होता, वो अभी भी वाइट पीपल के ही हिसाब से चल रहे होते, कभी डेमोक्रेटिक कंट्री बन ही नहीं पाती, राइट। सेम में यहाँ सीगल जो है, अगर इसको इस तरीके से इसके पेरेंट्स ट्रीट नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, भूखा नहीं रखते, कुछ खाने को नहीं देते, तो ये क्या करता, लाइफ टाइम डरा हुआ रहता और कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं कर पाता, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है फॉर ऑल द पीपल जो भी जिन्होंने भी पढ़ा है, कि भाई डर जो भी होता है ना, ठीक है, नॉर्मल बात है, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का डर होता है, बट जब तक आप उस डर को काबू नहीं पाओगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कि भाई मैं कुछ तो करूं जिससे मैं ये डर भगा पाऊं, तब तक कोई मतलब नहीं है। आप फाइनली कॉन्कर कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो अलग बात है, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करते हो, बैठ जाते हो एक सीगल की तरह एक होल में वेट करते हुए कि भाई मेरे पेरेंट्स आएंगे, मुझे स्पून फीड करेंगे, राइट, तो फिर अल्टीमेटली क्या होने वाला है, कब तक रहेंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सीगल की बात करें तो जरूरी है इसके पेरेंट्स, इसके सिबलिंग्स इसके साथ ही रहने वाले लाइफ टाइम, नहीं, तो कभी ना कभी तो भाई ऐसा होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब ये लोग कुछ दिनों तक आ ही ना पाए घर, तो ये इसका क्या होगा, ये सीगल तो कुछ खा ही नहीं पाएगा क्योंकि उड़ के खाना ही नहीं ला पाएगा, तो अल्टीमेटली ही वुड डाई, राइट। तो इसीलिए जो भी डर होता है, वट एवर इज द रीजन यू आर अफ्रेड ऑफ, हमेशा ट्राई टू कॉन्कर इट, हमेशा कोशिश करो कि उस पर काबू पाओ, उस डर के साथ खेलो। वो डर आपको डराता है, उसको डरा दो, राइट, कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है जिससे मैं अपनी इस फियर को कॉन्कर कर पाऊँ। सेम चीज हमारे सीगल के साथ हुई। अल्टीमेटली भाई एंड क्या होता है कि हाँ वो उड़ पाया, ही वॉज एबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, भले ही वो किसी भी रीजन की वजह से हुई हो, बट अब उसको समझ आ गया कि भाई ऐसा नहीं था कि उसके विंग्स कमजोर थे, उसका जो मोटिवेशन था वो कहीं ना कहीं वीक था, विल पावर कहीं ना कहीं वीक था, उसके अंदर वो इशू था, उसकी बॉडी में इशू नहीं था, राइट, उसके सोल में प्रॉब्लम था कि विल पावर नहीं थी उसमें, कहीं ना कहीं वो डरा हुआ था, बट फाइनली ही वॉज एबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड वी आर वेरी हैप्पी, राइट, कि अब ये बहुत अच्छे से उड़ पाएगा। सो आई होप यू जस्ट लव द स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विद अ वेरी ब्यूटिफुल मॉरल मैसेज। ट्राई टू कॉन्कर योर फियर, राइट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फियर, always try to conquer it. All right, so I hope भाई चैप्टर पूरा अपन को क्लियर है। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.